जय श्री राम। स्वागत है आपका आध्यात्मिक धारा पर। क्या आपने कभी सोचा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन यानी राम नवमी को ही क्यों हुआ? क्यों शक्ति की उपासना के समापन पर ही राम का आगमन होता है? आज की इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे चैत्र नवरात्रि और श्री राम के जन्म के बीच के उस गहरे संबंध को जो हमारे धर्म और दर्शन की नींव है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का महत्व केवल भक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध हमारी सृष्टि की उत्पत्ति से है। ब्रह्म पुराण के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को ही ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना शुरू की थी। यानी ये हमारे हिंदू कैलेंडर का पहला दिन है जो नव चेतना और नई ऊर्जा का प्रतीक है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि सृष्टि के आरंभ में शक्ति की पूजा क्यों? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो शक्ति के बिना शिव भी शव के समान माने जाते हैं। किसी भी नए कार्य को सिद्ध करने के लिए ऊर्जा यानी एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसलिए भगवान श्री राम के जन्म से ठीक 8 दिन पहले से ही ब्रह्मांड में शक्ति का आह्वान शुरू हो जाता है। ये 9 दिन केवल व्रत उपवास के नहीं है, बल्कि यह स्वयं को तैयार करने के दिन है। पहले 3 दिन हम माँ काली की उपासना कर अपने भीतर के तमस और बुराइयों का विनाश करते हैं। मध्य के 3 दिन हम माँ लक्ष्मी के रूप में आत्मिक धन और गुणों का संचय करते हैं। अंतिम 3 दिन में माँ सरस्वती के रूप में हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। जब एक साधक इन 9 दिनों की कठिन साधना से गुजरता है, उसका अंतर्मन शुद्ध हो जाता है। तभी उसके हृदय में राम यानी परम तत्व के प्रकट होने का मार्ग प्रशस्त होता है। सरल शब्दों में कहें तो नवरात्रि वो तैयारी है और रामनवमी वह प्राप्ति है। शक्ति की ये आराधना हमें मानसिक और शारीरिक रूप से इतना सबल बना देती है कि हम अधर्म के विरुद्ध खड़े हो सकें। ठीक वैसे ही जैसे प्रभु श्री राम ने अपने पूरे जीवन में मर्यादा और साहस का परिचय दिया। दोस्तों, अभी हमने शक्ति के आह्वान को समझा, लेकिन अब प्रश्न आता है कि आखिर उस परम शक्ति को मनुष्य रूप में अवतरित होने की आवश्यकता क्यों पड़ी? उस समय रावण का अत्याचार इतना बढ़ चुका था कि उसने प्रकृति के नियमों को चुनौती दे दी थी। उसे वरदान प्राप्त था कि कोई देवता या दानव उसे मार नहीं सकता, लेकिन उसके अहंकार ने उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि एक साधारण मनुष्य उसका क्या बिगाड़ लेगा। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। अयोध्या के राजा दशरथ जो प्रतापी तो थे, लेकिन संतानहीनता के दुख से घिरे थे। गुरु वशिष्ठ के परामर्श पर महान ऋषि ऋष्यशृंग द्वारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न कराया गया। चैत्र नवरात्रि के पवित्र दिनों में जब यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित थी, तब स्वयं अग्निदेव साक्षात प्रकट हुए और दिव्य खीर का पात्र राजा को सौंपा। ये खीर केवल भोजन नहीं, बल्कि भगवान विष्णु का वो अंश था जो पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए आ रहा था। शास्त्र बताते हैं कि जब प्रभु का जन्म हुआ तब नक्षत्रों की स्थिति अद्भुत थी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न। उस समय 5 ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र अपनी उच्च राशि में स्थित थे। सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में थे, जो ये दर्शाता है कि राम सूर्य वंश के गौरव और तेज के प्रतीक बनकर आए। 9वीं तिथि का चुनाव भी बहुत गहरा है। 9 का अंक पूर्णता का प्रतीक है। जिसे किसी भी अंक से गुणा करें, उसका योग हमेशा 9 ही आता है। ये प्रभु राम के पूर्ण अवतार और उनके अटल चरित्र को दर्शाता है। जैसे ही अयोध्या के महलों में किलकारी गूंजी, मानो पूरी प्रकृति झूम उठी। सरयू नदी का जल शीतल हो गया, पुष्पों की वर्षा होने लगी और देवताओं ने दुदुम्बियां बजाई। ये केवल एक राजा के पुत्र का जन्म नहीं था, बल्कि यह उस शक्ति का साकार रूप था जिसकी साधना भक्त पिछले 8 दिनों से नवरात्रि में कर रहे थे। भगवान का ये अवतार हमें सिखाता है कि जब अधर्म अपने चरम पर होता है, तब धैर्य और मर्यादा के साथ राम का जन्म हमारे भीतर भी होना अनिवार्य है। दोस्तों, अक्सर हम राम और शक्ति को अलग अलग रूप में देखते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों के अनुसार ये एक ही चैतन्य के 2 रूप हैं।
राम शब्द का अर्थ ही है वह जो कण कण में रमता है, और शक्ति वो ऊर्जा है जो उस राम को चलायमान बनाती है। आध्यात्म में एक बहुत ही सुंदर प्रसंग आता है। जब भगवान राम रावण से युद्ध कर रहे थे, तब रावण भी महाशक्ति का उपासक था। रावण को पराजित करने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी ने प्रभु राम को चैत्र नवरात्रि की गुप्त साधना और देवी के आह्वान का सुझाव दिया। भगवान राम ने समुद्र के किनारे बैठकर 9 दिनों तक देवी की घोर तपस्या की। उन्होंने अपने संकल्प की सिद्धि के लिए 108 नील कमल अर्पित करने का निश्चय किया। देवी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए अंतिम कमल छुपा दिया। तब प्रभु राम, जिन्हें राजीव लोचन यानी कमल के समान नेत्रों वाला कहा जाता है, अपना एक नेत्र ही मां के चरणों में अर्पित करने को तैयार हो गए। उनकी इस अटूट श्रद्धा को देखकर मां शक्ति प्रकट हुई और उन्हें विजयी भव का वरदान दिया। चैत्र नवरात्रि के दौरान होने वाली अपराजिता पूजा का सीधा संबंध श्री राम से है। अपराजिता का अर्थ है जिसे कोई पराजित न कर सके। राम का जन्म ही अपराजिता शक्ति के पूर्ण प्रभाव में हुआ था। चैत्र नवरात्रि के 9 दिन हमें सिखाते हैं कि राम बनने के लिए पहले शक्ति को साधना पड़ता है। यदि हम ध्यान से देखें तो राम सत्य है और माँ दुर्गा सामर्थ्य। बिना सामर्थ्य के सत्य निर्बल होता है और बिना सत्य के सामर्थ्य अत्याचारी। इसलिए चैत्र नवरात्रि और राम जन्म का मेल हमें ये संदेश देता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए चरित्र और शक्ति दोनों का होना अनिवार्य है। जब एक भक्त नवरात्रि के 8 दिनों तक अपने भीतर की आसुरी प्रवृत्तियों को खत्म करता है, तभी 9वें दिन उसके भीतर रामत्व का उदय होता है। यही वह क्षण है जब व्यक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की राह पर अग्रसर होता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि प्रभु राम ने जन्म के लिए 9वीं तिथि ही क्यों चुनी? भारतीय संस्कृति में 9 का अंक केवल एक संख्या नहीं, बल्कि पूर्णता और अक्षय का प्रतीक है। गणित की दृष्टि से देखें तो 9 सबसे बड़ा और अंतिम एकल अंक है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आप 9 को किसी भी संख्या से गुना करें, प्राप्त परिणाम के अंकों का योग हमेशा 9 ही आता है। जैसे 9 टाइम्स 5 मीन्स 45। अब हम 4 और 5 को ऐड करेंगे तो उसका जोड़ 9 ही आएगा। ये दर्शाता है कि सत्य को किसी भी परिस्थिति से गुजारा जाए, वह अंत में अपने मूल स्वभाव सत्य में ही लौटता है। राम पूर्ण पुरुष हैं और 9 का अंक पूर्णता का। हमारे शरीर में 9 द्वार बताए गए हैं। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में हम अपनी 9 इंद्रियों को शुद्ध करते हैं। जब ये 9 द्वार साधना से पवित्र हो जाते हैं, तब 10वें द्वार से परमात्मा का साक्षात्कार होता है। इसलिए 9 दिनों की शक्ति साधना के बाद 9वीं तिथि को श्री राम का प्राकट्य होता है, जो इस बात का संकेत है कि अब भक्त का अंतर्मन राम में होने के लिए तैयार है। मनोवैज्ञानिक रूप से भी 9 का अंक धैर्य और अंत का प्रतीक है। नवरात्रि की 8वीं रात अष्टमी तक संघर्ष चलता है, लेकिन 9वीं तिथि विजय और शांति का संदेश लाती है। रामनवमी हमें सिखाती है कि यदि हम नवरात्रि के 9 नियमों अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप और स्वाध्याय का पालन करें, तो हमारे भीतर भी मर्यादा पुरुषोत्तम के गुणों का जन्म हो सकता है। इसलिए चैत्र नवरात्रि की पूर्ण आहुति रामनवमी के रूप में मनाई जाती है। ये पर्व हमें याद दिलाता है कि शक्ति और भक्ति जब एक साथ मिलती है, तभी जीवन में पूर्णता आती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि चैत्र नवरात्रि और श्री राम जन्म का संबंध केवल एक तिथि का मेल नहीं है, बल्कि ये शक्ति और सत्य के मिलन का उत्सव है। चैत्र नवरात्रि हमें वो ऊर्जा देती है जिससे हम अपने भीतर के रावण को मार सके, और रामनवमी हमें ये मर्यादा सिखाती है जिससे हम एक आदर्श जीवन जी सके। इस वर्ष जब आप चैत्र नवरात्रि के व्रत रखें और रामनवमी का उत्सव मनाएं, तो एक क्षण रुककर अपने भीतर झांकिएगा। क्या हम अपने चरित्र में राम जैसी सौम्यता और संकल्प में दुर्गा जैसी शक्ति ला पा रहे हैं? यदि हम प्रतिदिन थोड़ा सा भी सुधार कर सकें,
तो यही प्रभु श्री राम के चरणों में हमारी सच्ची सेवा होगी। भगवान श्री राम और माँ जगदम्बा की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। अगर आपको आध्यात्मिक धारा का ये विशेष शोध और प्रस्तुति पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री राम और जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। ऐसे ही और भी गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जल्द ही मिलते हैं एक और नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धर्म के मार्ग पर चलते रहें। जय श्री राम।